गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय नमः च तस्यै चंद्रार्कमरुद्गणेभ्य नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड कल प्रथम अध्याय पूरा करके विश्राम दिया था। प्रथम अध्याय में भगवान का राज्याभिषेक हो चुका है, तो उसके बाद की घटना अभी जो 11,000 वर्ष भगवान ने राज्य किया, तो इस काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वाल्मीकि जी इसका वर्णन कर रहे हैं। चारों दिशाओं से मुख्य मुख्य ऋषियों के नाम गिनाए हैं। 24 ऋषि वहाँ आए अभिवादन करने के लिए। भगवान राम ने उनका आतिथ्य सत्कार किया, और अब वो जो बताने के लिए आए थे वही सब अपने उद्गार प्रकट कर रहे हैं कि आपकी कृपा से चारों ओर शांति हो गई है, क्योंकि ये जो रावण और रावण का जो परिवार, इसका सफाया, उसके अतिरिक्त भी जितने भी राक्षस थे उनको आपने कबंध है, विराट है, आदि आदि, तो इन सब को जो आपने समाप्त कर दिया है, तो बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए ऋषियों ने ये कहा कि रावण का, कुंभकर्ण का वध ये इतने आश्चर्य की बात नहीं है, पर लक्ष्मण के द्वारा जो रावण पुत्र इंद्रजित का वध हुआ है वही सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात है। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान को नहीं पता था, पर भगवान पूछते हैं कि मैं बारंबार पूछता हूँ कि आज आप ये सारी बातें मुझे बताइए कि इंद्रजित जो है वो महासमर में पिता से भी अधिक शक्तिशाली एवं इंद्र पर भी विजय पाने वाला हो गया, ये सब कैसे हो। तो अगस्त ऋषि प्रश्न तो इतना ही है, और उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं दूसरे अध्याय में, हे महात्मा रघुनाथ जी, इंद्रजित के महान बल और तेज के उद्देश्य से जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे बताता हूँ, सुनिए। जिस बल के कारण वह शत्रुओं को मार गिराता था, परंतु स्वयं किसी शत्रु के हाथ से मारा नहीं जाता था, उसका परिचय दे रहा। हे रघुनंदन, इस प्रस्तुत विषय का वर्णन करने के लिए मैं पहले आपको रावण के कुल, जन्म तथा वरदान प्राप्ति आदि का प्रसंग सुनाता हूँ। हे श्री राम, प्राचीन काल सत्य युग की बात है। प्रजापति ब्रह्मा जी के एक प्रभावशाली पुत्र हुए जो ब्रह्मर्षि पुलस्त के नाम से प्रसिद्ध है। वे साक्षात ब्रह्मा जी के समान ही तेजस्वी। उनके गुण, धर्म और शील का पूरा पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। किनका? पुलस्त, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका इतना ही परिचय देना पर्याप्त होगा कि वे प्रजापति के पुत्र हैं। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण ही देवता लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वे बड़े बुद्धिमान हैं और अपने उज्जवल गुणों के कारण ही सब लोगों के प्रिय हैं। यहाँ वर्तमान में वाल्मीकि जी जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान के समकालीन हैं वाल्मीकि जी, और ये जो घटना सुना रहे हैं अगस्त ऋषि, उस समय पुलस्त ऋषि हैं। एक बार मुनिवर पुलस्त धर्माचरण के प्रसंग से
महागिरी मेरु के निकटवर्ती राजर्षि तृणबिंदु के आश्रम में गए और वहीं रहने लगे। अब ध्यान दीजिएगा, राजर्षि तृणबिंदु जो हैं तो ये ऋषि हैं। राजा तो बहुत हुए हैं पर राजर्षि बहुत कम हुए। राजा होते हुए ज्ञानी होना, उनको कहेंगे राजर्षि, जैसे राजा जनक थे। तो ये तृणबिंदु भी थे तो राजा, पर ज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे। और राजाओं का जो साम्राज्य होता है तो जो भी आश्रम रहा होगा तो वहाँ का महागिरी मेरु के निकटवर्ती जो आश्रम राजा का था, तो इन्होंने पुलस्त ऋषि ने यही विचार किया कि अपनी तपस्या की जाए, तो वहीं रहने लगे। अब राजर्षि तृणबिंदु ने वहाँ उनकी सब व्यवस्था कर दी होगी, तो इसलिए आगे वर्णन आया है, उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते और तपस्या में लगे रहते थे। अब हो क्या रहा है कि ये उपवन इतना सुंदर है, कुछ कन्याएं उनके आश्रम में जाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने लगी। यानी उनका कोई ऐसा वो उद्देश्य नहीं था, पर वो अपना जो नाच गाना और ये जो करती हैं कन्याएं, तो स्वाभाविक है कि महात्मा जी को विघ्न होता ही था। ऋषियों, नागों तथा राजर्षियों की कन्याएं और जो अप्सराएं हैं, वे भी प्राय क्रीड़ा करती हुई उनके आश्रम की ओर आ जाती थी। विशेष रूप से वो जो हिस्सा जहाँ ये थे पुलस्त ऋषि, वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ का वन सभी ऋतुओं में उपभोग लाने के लिए रमणीय था, इसलिए वे कन्याएं प्रतिदिन उस प्रदेश में जाकर भांति भांति की क्रीड़ाएं करती थी। अब जहाँ ब्रह्मर्षि पुलस्त रहते थे वह स्थान तो और भी रमणीय था, इसलिए वे सती साध्वी कन्याएं, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन वहाँ आकर गाती, बजाती और नाचती थी। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि के तप में विघ्न डाला करते थे। भले उद्देश्य उनका नहीं भी था, पर उनको तो विघ्न होता ही था। इससे वे महातेजस्वी महामुनि पुलस्त कुछ रुष्ट हो गए और क्या कहते हैं, अब वो देवियां सुन रही हैं, कल से जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी वह निश्चय ही गर्भ धारण कर लेगी। अब ये बड़ी विचित्र बात है, तो अब कौन आवेगा, क्योंकि सब सती साध्वी देवियां थी। तो उन महात्मा की ये बात सुनकर वे सब कन्याएं ब्रह्म शाप के भय से डर गई और उन्होंने उस स्थान पर आना छोड़ दिया। परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या ने इस शाप को नहीं सुना था, इसलिए वह दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। अच्छा, ये भी कारण हो सकता है कि ऋषि जो है अब तक चुप लगा गए कि वो स्वयं आती थी, तृणबिंदु की जो बेटी थी। अब यहाँ हुआ क्या कि इन्होंने तो ये दे दिया ब्रह्मशाप, और ये ब्रह्मशाप जो है वो इसी पे लगा, राजा की बेटी पे। तो वहाँ उसने अपनी किसी सखी को आया हुआ नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र महातेजस्वी महर्षि पुलस्त अपनी तपस्या से प्रकाशित हो वहाँ वेदों का स्वाध्याय कर रहे थे, जैसे प्रतिदिन होता ही था। उस वेद ध्वनि को सुनकर वह कन्या, ध्यान से सुनिएगा, उसी ओर गई, और हो सकता है हमारी शैलियाँ उधर हों, और उसने तपोनिधि पुलस्त जी का दर्शन किया। अब होता क्या है कि वेद ध्वनि सुन रही हैं, और इधर जो उन्होंने ब्रह्मशाप दिया था कि कल जो लड़की यहाँ मेरे दृष्टिपथ में आएगी, पहले तो दूर थी, पर अब जब वहाँ चली गई तो उनके दृष्टिपथ में आ गई और वेद ध्वनि का श्रवण हो रहा है। तो दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में यह दोष देखकर वह घबरा उठी, मुझे यह क्या हो गया। इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देखकर तृणबिंदु ने पूछा, वो भी देख रहे हैं ये कैसे गर्भवती हो गई है, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हुई। पूछ रहे हैं राजा, पिताजी तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो
ये तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य एवं अनुचित है। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उस तपोधन मुनि से बोली, हे पिताजी, मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया। और इसको तो पता नहीं था, बाकी सहेलियों को पता था ब्रह्मशाप का। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त्य के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी, और वहाँ देखती हूँ तो कोई भी सखी उपस्थित नहीं है। साथ ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुँच गया है। यह सब देखकर मैं भयभीत होकर आपके पास आई। राजर्षि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। मैंने बताया राजा हैं पर ये ऋषि हैं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ज्ञात हुआ कि यह सब कुछ महर्षि पुलस्त्य के ही करने से हुआ है। उन पवित्र आत्मा महर्षि के उस शाप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलस्त्य जी के पास गए, और अब क्या कहते हैं, हे भगवान, मेरी यह कन्या अपने गुणों से ही विभूषित है। हे महर्षि, आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में ग्रहण कर लें। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः यह सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा किया करेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजर्षि को देखकर उनकी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्मर्षि ने कहा, तथास्तु, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजर्षि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आए, और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से वे महातेजस्वी मुनिवर पुलस्त्य बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक यूँ बोले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों के वैभव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे देवी, इसीलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ, जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। तृणबिंदु है ना, तो तृणबिंदु की जो पत्नी है वो इसकी माता है, यानी नाना नानी की भी और हमारे कुल की भी, दोनों कुलों की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। कौन? जो पुत्र होगा। और अभी से अमेरिका में क्या करते हैं, बच्चा पैदा नहीं होता उसके पहले ही नाम रखना जरूरी है, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों नाम दे दिए जाते हैं। लड़की हुई तो लड़की वाला नाम रख देते हैं, लड़का हुआ तो लड़का वाला। तो इसका नामकरण उनके पिता जो है पुलस्त्य, क्योंकि इनको तो पता था कि लड़का होगा, तो वो प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पौलस्त्य नाम से विख्यात होगा। पौलस्त्य नाम थोड़ा बोलने में कठिन है, तो अगले वाले श्लोक में कहते हैं, हे देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उसका विशेष रूप से श्रवण किया। विशेष रूप से श्रवण क्या किया, वो तो वहाँ बेचारी सहेलियों को ढूंढ रही थी, पर श्रवण हुआ। अब चूंकि उसका श्रवण हुआ और ये पुत्र तुम्हारे पेट में आया, तो इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विश्रवा या विश्रवण कहलाएगा। तो ये जो ब्रह्मा जी का नाती है, इसके 3 नाम हैं। पौलस्त्य, क्योंकि पुलस्त्य का पुत्र इसलिए पौलस्त्य, और वेद सुनते हुए पैदा हुआ, मतलब पेट में आया, इसलिए विश्रवा या वैश्रवण। तो विश्रवा नाम से ज़्यादा प्रसिद्धि है, पर उससे भी आगे चल के अगले अध्याय में आवेगा कि इसने इतनी तपस्या की है और ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी ने इसको कुबेर यानी लोकपाल बना दिया, धनाध्यक्ष। यम, इंद्र और वरुण, ये 3 लोकपाल तो थे ही थे। धनाध्यक्ष का जो पद था वो खाली था, तो कुबेर नाम से ये विश्रवा प्रसिद्ध हुए। तो ये जो कुबेर हैं, ये हैं पुलस्त्य ऋषि के पुत्र। अच्छा, पति के प्रसन्न चित्त होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने विश्रवा का पुत्र जो होगा आगे चल के, वो उसको धनाध्यक्ष बनाएंगे और उसका नाम होगा कुबेर। तो कह रहे हैं, पति के प्रसन्न चित्त होकर ऐसी बात कहने पर
उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विश्रवा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ। विश्रवा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। अब विश्रवा का अगले अध्याय में वो भरद्वाज की कन्या से वर्ण होता है। पुलस्त के पुत्र मुनिवर विश्रवा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनासक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विश्रवा के उस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विश्रवा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भरद्वाज की कन्या का पाणी ग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए, ध्यान से सुनिएगा, अब ये क्या है कि अब हमारे जो पुत्र पैदा हो तो वो लोक का कल्याण करे, यही वो उस समय भाव इनके हृदय में है विश्रवा के। तो लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके गर्भ से एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। तो ये विश्रवा ने, मैं गलती से विश्रवा को ही कुबेर बोल बैठा, विश्रवा के पुत्र हैं। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने, विश्रवा ने प्रजा का हित चिंतन और लोक कल्याण का विचार करते हुए उस पुत्र को उत्पन्न किया है। तो ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान है। ये पुलस्त वंश का निरूपण कर रहे हैं अगस्त ऋषि। तो ऐसा नहीं है कि भाई इनके आगे जो राक्षस पैदा होंगे तो ये भी राक्षस थे, ऐसा नहीं। पुलस्त जो विश्रवा थे वो भी और उनके पुत्र भी, उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसके जन्म से पितामह पुलस्त मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष से भरकर देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विश्रवा का यह पुत्र, यानी मेरा यह पुत्र विश्रवा के ही समान उत्पन्न हुआ है, मेरे ही समान उत्पन्न हुआ है। तो वे बोले का मतलब, चूंकि देवर्षियों के साथ उनका नामकरण संस्कार किया है, तो स्वयं पिता नहीं बोले, वो जो देवर्षि थे उन्होंने कहा कि ये आपके पुत्र के समान है ना उत्पन्न हुआ है, तो इसलिए यह वैश्रवण नाम से विख्यात होगा। तो वो जो कन्फ्यूजन था वो इसलिए था कि नाम जो है विश्रवा, विश्रवण, वैश्रवण, तो विश्रवा या विश्रवण जो है यानी कुबेर के पिता वो अलग हैं, और अब ये पैदा हुआ है वैश्रवण, जो कि कुबेर नाम से, यानी हम लोगों के लिए कुबेर नाम ज़्यादा, क्योंकि नाम यहाँ बहुत आएंगे। हमारे राजेंद्र आते थे कथा में तो बोले कि इतने नाम आते हैं तो हमको तो कुछ ध्यान में नहीं रहता कौन क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे राम कथा तो सबको चूँकि पहले से पता है, इसलिए उसमें तो कोई ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं थी। पर ये पुलस्त वंश का जो अगस्त ऋषि वर्णन कर रहे हैं श्री राम जी को, तो अब ध्यान में रखना है कि पहले ब्रह्मा जी से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र हैं ये कुबेर, वैश्रवण। कुमार वैश्रवण वहाँ तपोवन में रहकर उस समय आहुति डालने से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे और महान तेज से संपन्न हो गए। दिव्य दृष्टि से पिता ने तो देख लिया कि ये धनाध्यक्ष होगा, पर धनाध्यक्ष ऐसे ही थोड़ी हो गए, क्या क्या किया है सुनिए। आश्रम में रहने के कारण उन महात्मा वैश्रवण के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ
कि मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सहस्रों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। अब देखिए, इसी कुल में रावण उत्पन्न होगा, पर तपस्या में अंतर है। इन सब का जो तपस्या है, चाहे पुलस्त्य ऋषि की हो, चाहे विश्रवा जी की हो, चाहे इनका कुबेर की हो, ये जो तपस्या है इसमें उद्देश्य अलग है। और आगे जो रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, अब उसमें विभीषण चूँकि वो पहले से ही उसमें सात्विकता है, तो उसको छोड़कर बाकी तो तपस्या का स्वरूप ही दूसरा है। इस तपस्या का स्वरूप जो है ये सात्विक है। उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर हजारों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। किन्होंने? वैश्रवण ने, जिनका आगे चल के कुबेर नाम पड़ेगा, धनाध्यक्ष जब बनाए जाएंगे। वे एक एक सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे, यानी अपने मन से नहीं करते थे। तपस्या की जो विधि है, जो परंपरा से चल रही है, उस विधि के अनुसार कर रहे थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, जैसे ध्रुव जी की कथा का, उनका तपस्या का वर्णन है, वैसे यहाँ अगस्त्य ऋषि वैश्रवण की तपस्या का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे और फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई हजारों वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। क्या गजब है। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महातेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र, वहाँ कोमा वहाँ कुछ नहीं दिया है, ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर पधारे और इस प्रकार बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले बेटे, हे वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से, तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। हे महामते, तुम्हारा भला हो। यहाँ कोई प्रश्न उठा सकता है कि जब हवा का भी त्याग कर दिया, तो जैसे ध्रुव जी ने हवा का त्याग किया तो सब स्तंभित हो गया, सब लोग घबरा गए। तो ये जो है सतयुग का वर्णन है। तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो इसकी तपस्या में भी जो है प्राण हड्डी में रहते थे। कलयुग में प्राण जो है वो शरीर में रहता है। तो यहाँ तक कि पूरा दिमाग खा जाए और सिर्फ हड्डी बची है, तब भी उसकी तपस्या चल रही है। तो इस प्रकार यहाँ अब जब हड्डी बची है तो इसका मतलब वो हवा, तो वो तो सब बंद ही हो गया, प्राण वाला। तो कहने का अर्थ यह है कि इस पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये अलग अलग युगों की तपस्या है। अब यहाँ इस प्रकार की तपस्या और वो भी जन कल्याण के लिए करना, तो कहते हैं मैं बहुत संतुष्ट हूँ, हे महामते, तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग्य हो। वैश्रवण क्या कहते हैं, हे पितामह, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। देखिए, ये भी संयोगी है, ये वर के रूप में मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने धनाध्यक्ष बना दिया, लोकपाल के पद स्वयं मांग रहे हैं। वैश्रवण की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक कहा, एवं अस्तु, बहुत अच्छा। इसके बाद वे फिर बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उद्यत था, मुझे करनी ही थी। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा। 4 लोकपाल रहते हैं हर समय, तो धनाध्यक्ष का ये करना ही था। तो बोले कि मेरा काम बन गया है। अब ये तो वर नहीं हुआ, इसके लिए तो मैं पहले से ही उद्यत था। तो अब वर के रूप में क्या करते हैं, हे धर्मज्ञ, तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ
तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। और ये जिस पुष्पक विमान में आए हैं, ये सूर्य तुल्य तेजस्वी पुष्पक विमान है। इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ये पुष्पक विमान भेंट के रूप में कहिए, वर के रूप में दे दिया। अच्छा, हे तात, तुम्हारा कल्याण हो। अब हम सब लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। तो ये तो पुष्पक विमान में आए थे, अब इनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए तो वो तो अंतर्धान हो गए। तुम्हें ये 2 वर देकर हम अपने को कृतकृत्य समझते हैं। यानी कुबेर को जो उन्होंने मांगा वो तो मिला ही, और ये पुष्पक विमान जो है वो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनको दे दिया, विश्वकर्मा का बनाया हुआ। आगे प्रसंग आवेगा कि रावण को कैसे प्राप्त हुआ। तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा आदि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संयम में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़कर कहा। अब उसको ध्यान में आई एक बात, किसको? कुबेर जी को। हे भगवान, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। भाई धनाध्यक्ष कहाँ रहेंगे? अभी तो हम तृणबिंदु वाले इसमें आश्रम में हैं, पर जब धनाध्यक्ष बन गए हम तो फिर कोई उसका वो होना ही चाहिए, जैसे दिल्ली में है राजभवन। अतः भगवान, हे भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग्य किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए जो सभी दृष्टियों से अच्छा हो। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सात्विक हैं, इसलिए सभी दृष्टियों से अच्छा हो। हे प्रभु, वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। सभी दृष्टि से अच्छा हो का अर्थ ये नहीं है कि हमारी दृष्टि से, प्राणी लोग जो भी रहें उस स्थान में रहेंगी। तो ऐसा न हो कि हम धनाध्यक्ष हैं, ये पुष्पक विमान हमारे पास है और हमारे वैभव को देख के प्राणी लोग जल रहे हैं, है ना, ईर्ष्या कर रहे हैं, मारने का कि कैसे भी करके इनको मार के पुष्पक विमान छीन लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी प्राणी को कष्ट न हो ऐसा। यानी पिता जानते हैं पुत्र का जो प्रकृति है। तो देखिए विश्रवा क्या कहते हैं। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विश्रवा बोले, हे धर्मज्ञ, हे साधु शिरोमणि, सुनो। दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया था ये लोका धनाध्यक्ष होगा। अब पुष्पक विमान भी मिल गया है, ये भी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी ने दिया है इसको। अब ये पुत्र जब कह रहा है कि मुझे कहाँ रहना है, तो इनको पता था विश्रवा जी को कि एक ऐसा स्थान है जहाँ कोई नहीं रह रहा है। सुनो, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। अभी देखिए, ये जो विद्वान टीकाकार वगैरह हैं वाल्मीकि रामायण के, उन लोगों ने इस पर विचार किया है, क्योंकि जिस लंकापुरी का वर्णन आया है वाल्मीकि रामायण में, इस समय जो लंकापुरी है उसमें वो वैभव सब कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जो वर्णन जिस प्रकार उसका कहाँ पर बसी हुई थी वैसा भी नहीं बसी हुई है। समुद्र वगैरह आदि पर जैसे द्वारका डूब गई भगवान के संकल्प से, जैसे विद्वानों ने कहा है कि वो लंकापुरी अब नहीं है। अब जो लंकापुरी जो है, जैसे भेंट द्वारका आज भी है, लोग जाते हैं तो द्वारका जो है, फिर बाद में जो लोग द्वारका गए हैं, हम गए हैं निशान जी के साथ, राजेंद्र ले गए थे, तो वहाँ द्वारका से दूर तक बाई कार जाते हैं और बाद में समुद्र का हिस्सा आता है तो समुद्र में जहाज़ से जाना पड़ता है। तो जहाज़ से जाके और फिर वो जो द्वारका का हिस्सा बच गया था डूबने में, भेंट द्वारका, तो इसी प्रकार ये विद्वानों ने कहा है कि ये जो लंका जिसका ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। स्थान तो वो भी लंका का वहीं है, पर ये सब जो वर्णन है वो लंका आज नहीं है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है
जो देवराज इंद्र की अमरावती पुरी के समान शोभा पाती है। और हम भी कोलंबो गए तो कोई अमरावती पुरी हो ऐसा नहीं है, बल्कि और जो देश हैं स्विट्जरलैंड वगैरह, वहाँ की जो है वहाँ तो लगता है कि स्वर्ग जैसे। अभी तो कोलंबो वगैरह तो जैसे अपने भारत है सामान्य वैसे ही है। तो वो तो अमरावतीपुरी के समान शोभा पाती है, उसका नाम लंका है। इंद्र की अमरावती के समान उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया। आप कहेंगे कि राक्षस तो बड़े क्रूर होते हैं, ऐसा यहाँ उत्तरकांड के ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं माना है। आगे आवेगा कि राक्षस किसे कहते हैं और यक्ष किसे कहते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये उत्पत्ति की तो वो वर्णन आवेगा, तब सुन लीजिएगा। तो ये पुरी का विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए वो निर्माण किया था। हे बेटा, ये पूरा वर्णन बड़े विस्तार में आवेगा अगले अध्यायों में। तो अब इनको विश्रवा जी को पता है कि इस समय उस लंकापुरी में कोई नहीं है, तो इसलिए जब इन्होंने पूछा कि मैं किस स्थान पे रहूं, तो कह रहे हैं कि हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम निस्संदेह उस लंकापुरी में ही जाकर रहो। आप कहेंगे कि राक्षसों के रहने के लिए जिसका निर्माण किया है विश्वकर्मा ने, वहाँ क्यों भेज रहे हैं? तो राक्षसों में कुछ क्रूर होते हैं और कुछ विभीषण जैसे, पुलस्त्य जैसे, विश्रवा जैसे और कुबेर जैसे भी लोग हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, वो तो अब वो दीति जो थी, अब उसको मना कर रहे हैं कश्यप जी, ये शाम का समय है और तुम हमको बाध्य मत करो, नहीं मान। अब जब वो पूरा कार्य हो गया, अब पश्चाताप कर रही है, क्योंकि जो उन्होंने कहा कि गलत समय पे हुआ है, तो बहुत क्रूर जो है वो तुम्हारे गर्भ में आवेंगे। अब वो पश्चाताप करके वो कह रही है कि कुछ तो ऐसा करिए कि ठीक रहे आगे चल के। तो बोले ठीक है, पश्चाताप कर रही हो तो हिरण्यकशिपु का जो बेटा होगा वो प्रहलाद है। राक्षसों में भी आप देखें कि क्रूर राक्षस ही हम राक्षस बोल रहे हैं। ये पुलस्त्य और ये सब राक्षस कुल में है, ये बताया जा रहा है उत्तरकांड में, है ना। तो कह रहे हैं कि तुम निस्संदेह उस लंकापुरी में ही जाकर रहो। उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है, उसके चारों ओर चौड़ी खाइयाँ खुदी हुई हैं और वह अनेकानेक यंत्रों तथा शस्त्रों से सुरक्षित है। विश्वकर्मा ने उसे बनाया है। वह पूरी बड़ी ही रमणीय है। इस अध्याय को पूरा कर देते हैं। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए, पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। अब ये जो वाक्य कहा गया है विश्रवा जी के द्वारा, इसी के आधार पे भगवान राम प्रश्न करेंगे। कहेंगे कि राक्षस तो हमको लगा कि ये बस ये रावण वगैरह हैं, क्या उसके पहले भी कोई राक्षस थे? पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों ने उस पुरी को त्याग दिया था। तो वे राक्षस कौन थे? जो रावण के पहले भी थे। तो दो वंश हैं, एक पुलस्त्य वंश है जिसमें रावण हुए, और एक दूसरा वंश है राक्षसों का जिसका आगे वर्णन आवेगा। तो उस वंश के बारे में बता रहे हैं कि उनको विष्णु ने, मतलब ये भी राक्षस मतलब वर वगैरह वरदान वगैरह पाके उसमें भी थोड़े सात्विक थे, और सात्विक तो बहुत कम होते हैं। तो क्रूर राक्षस जो हुए वरदान पाकर तपस्या करके और फिर बड़ा ये अनर्थ करने लगते हैं। तो आगे ये सब घटनाएं आवेंगी। तो उस वंश के राक्षसों के बारे में कह रहे हैं कि वो लंका उसी के लिए विश्वकर्मा ने बनाई थी, राक्षसों के लिए बनाई थी। यानी उनमें अच्छे लोग थे, और बाद में जो क्रूर हुए पैदा, तो क्रूर का मतलब अधर्म, जब इस प्रकार से जैसे दीति ने कहा कि इसी समय आप हमको दीजिए पुत्र, तो फिर उसका जो परिणाम होता है वो बहुत गड़बड़ होता है। और ये तपस्या वाले जो लोग हैं तो वहाँ तो और भयंकर परिणाम होता है। तो जय विजय को बनाना ही था। तो पहले हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, फिर रावण कुंभकर्ण,
और फिर बाद में शिशुपाल और दंतवक्र द्वापर में। तो कह रहे हैं कि वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे। क्यों? विष्णु, क्योंकि देवताओं ने जब ये राक्षसों ने, पुराने वाले दूसरे वंश वाले राक्षसों ने जब अत्याचार किया तो देवताओं ने विष्णु को कहा, तो विष्णु को ये करना पड़ा युद्ध, जैसे भगवान राम ने रावण के साथ युद्ध किया है। और आगे ये भी कहेंगे अगस्त्य ऋषि कि वो आप ही हैं, यानी वो जो नारायण जिन्होंने राक्षसों को भगाया वो और कोई नहीं है, वो आप ही हैं। और ये जो है अपना पूछ रहे कथा जैसे कुछ पता ही नहीं, यही भगवान की लीला है वाल्मीकि रामायण में। तो वे समस्त राक्षस रसातल को चले गए थे, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। इस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। आज 30वें श्लोक पे हम विश्राम देते हैं। 36 श्लोक हैं, 6 श्लोक और हैं। इसको धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं कि ये कथाएं हम लोगों को पता नहीं है। अब हम इसको तीसरी बार पढ़ के कुछ, और उसमें भी फिर गलतियां हो रही हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि जो कथाएं हम लोगों को नहीं पता है उसको ज़रा धीरे धीरे शांति से और ध्यान देकर करना पड़ेगा, है ना। नारायण 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 नारायण। हाँ, आगे ये बताएंगे कि राक्षस किसे कहते हैं, यक्ष किसे कहते हैं, और ये जो दनु के पुत्र हुए